एक ऐसा देश जहाँ के लोग सांप से डरते नहीं बल्कि सांप से खेलते हैं। हालांकि ये देश क्षेत्रफल के मुकाबले में छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ के लोगों को काफी बहादुर माना जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया में सबसे ज्यादा काली मिर्च बनाने वाला भी यही देश है। और हैरानी की बात तो ये है कि यही वो देश है जो इस बात में यकीन रखता है कि उनके पूर्वज इंसान नहीं बल्कि ड्रैगन हुआ करते थे, और इसलिए आज भी इस देश के लोग भगवान की तरह ड्रैगन को पूजते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे वियतनाम देश से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जिनको जानने के बाद आप भी अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तो चलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम इस देश का पूरा नाम है, जिसे आज आप और हम सिर्फ वियतनाम कहकर बुलाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि असल में वियतनाम लिखने का भी इस देश का आपका अनोखा तरीका है। ये लोग सिर्फ वियतनाम नहीं लिखते बल्कि VIET स्पेस NAM करके लिखते हैं। और इस देश में जितने भी गवर्नमेंट पेपर होते हैं वहाँ पर आपको हर पेपर पर इसी तरह से वियतनाम का नाम लिखा हुआ नजर आएगा। वहीं यहाँ रहने वाले लोगों की आबादी आज के समय में तकरीबन 10 करोड़ से भी ज्यादा है, और इसलिए आज वियतनाम देश को दुनिया के सबसे आबादी वाले देशों में 15 नंबर पर देखा जाता है। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि यह देश तकरीबन 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, और यही वजह है कि इस देश का क्षेत्रफल ज्यादा न होने की वजह से यहाँ आपको तकरीबन 1 किलोमीटर में 314 लोग नजर आ जाएंगे। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि वियतनाम एक भीड़ भाड़ वाला छोटा देश है, लेकिन यह देश छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ के लोगों के बहादुरी के किस्से बड़े मशहूर हैं। और इस बात का अंदाजा हम इस तरह से भी लगा सकते हैं कि साल 1964 में जब वियतनाम और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध में वियतनाम की सेना ने अमेरिका देश के अंदर इतना नुकसान किया था जिसकी भरपाई करने में अमेरिका को काफी साल लग गए थे। हालांकि दोनों देशों में अंत में समझौता जरूर हुआ, लेकिन कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद वियतनाम देश की अर्थव्यवस्था तो गिरी ही थी, लेकिन अमेरिका को भी इस युद्ध में इतना नुकसान हुआ था जितना अमेरिका ने आज तक किसी युद्ध में नहीं उठाया था। और इतना ही नहीं बल्कि साल 1979 में वियतनाम की भिड़ंत एक बार चीन से भी हुई थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन जैसे आज दूसरा सबसे ताकतवर देश कहा जाता है, ये देश वियतनाम के आगे घुटने टेक चुका है। और कहा जाता है कि उस दौरान यहाँ के प्रेसिडेंट हो ची मिन्ह थे, जिन्हें आज तक वियतनाम का सबसे ईमानदार और सबसे बहादुर लीडर माना जाता है। और आज भी वियतनाम के अंदर उनकी काफी ज्यादा इज्जत की जाती है, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि वियतनाम देश को आजादी दिलाने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ था। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि वियतनाम और चीन दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी देश है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की तरह ही चीन और वियतनाम भी दोनों एक दूसरे के साथ युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद वियतनाम के अंदर ऐसी कई चीजें हैं जो कि चीन से काफी मिलती जुलती रहती हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि काफी हद तक चीन का कल्चर भी वियतनाम के जैसा ही है। सबसे पहले बात करें यहाँ के खाने पीने की, तो आपको वियतनाम के अंदर तकरीबन उस तरह का खाना देखने को मिलेगा जो कि चीन में तैयार किया जाता है। जैसे चीन के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो लोग कीड़े मकोड़े को भी खा लेते हैं, ठीक इसी तरह से वियतनाम के लोग भी कीड़े मकोड़े खाते हैं। साथ ही यहाँ पर एक डिश बड़ी मशहूर है जिसके बारे में सुनने के बाद हो सकता है आप थोड़ा सा मुंह बना लें। दरअसल यहाँ के लोग मंकी हेड नाम की एक डिश बहुत शौक से खाते हैं, जिसमें वो लोग बंदर के सर के अंदर का हिस्सा पकाकर खाते हैं। और इस डिश को वहाँ के लोग बहुत ज्यादा हेल्दी भी मानते हैं। और चीन की तरह ही वियतनाम के लोग भी बहुत ज्यादा शराब पीना पसंद करते हैं। लेकिन आप में से बहुत से लोगों को ही इस बात की जानकारी होगी कि कई साल पहले वियतनाम और चीन के बीच एक डील भी हुई थी, जिसमें वियतनाम ने चीन के पढ़े लिखे लोगों से ये गुजारिश की थी कि वो लोग उनके यहाँ आए और यहाँ के लोगों को शिक्षित करें। इसके बदले में वियतनाम देश चीन को जानवरों की चमड़ी, फल और कॉफी जैसी कई चीज गिफ्ट के तौर पर उन्हें देनी पड़ी थी। इससे ये बात समझ में आती है कि वियतनाम देश ने शुरुआत से ही अपने यहाँ के लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए कई तरह के काम किए, और शायद यही वजह है कि आज वियतनाम देश की लिटरेसी रेट तकरीबन 95% से भी ज्यादा का है। हालांकि वियतनाम के अंदर एक अजीब बात यह है कि यहाँ पर सांप का इस्तेमाल करके एक अलग तरह की वाइन तैयार की जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वियतनाम के अंदर एक बोतल के अंदर सांप बंद कर दिया जाता है और उसे कई साल तक ऐसे ही रखा जाता है, और उसके बाद उस पानी से वाइन तैयार की जाती है, जिसे यहाँ की सबसे महंगी ड्रिंक भी कहा जाता है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट भी स्नेक वाइन पीना बहुत पसंद करते हैं, और इसलिए वो आज भी वियतनाम से अपने लिए स्नेक वाइन मंगाते हैं। और जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा काली मिर्च का प्रोडक्शन वियतनाम देश में होता है, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि इस देश में रहने वाली तकरीबन 67% आबादी ऐसी है जो रूरल इलाकों में रहती है, और यहाँ पर ये लोग अपने जीवन का गुजारा खेती बाड़ी से ही करते हैं। और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि वियतनाम की गवर्नमेंट यहाँ के किसानों को खेती करने के लिए कई अच्छे मौके देती है, जिसकी वजह से आज वियतनाम तकरीबन 40 से ज्यादा अलग अलग देश में काली मिर्च को निर्यात कर रहा है। हालांकि गाँव में रहने वाले ये लोग इसके अलावा मछली पकड़ने का भी काम करते हैं, और वियतनाम के अंदर आपको ऐसे बहुत से लोग नजर आ जाएंगे जिनका जीवन यापन सिर्फ मछलियों की वजह से ही हो रहा है, और ये लोग मछली पकड़कर दुनिया के अलग अलग देशों में मछली भी एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि इसके अलावा वियतनाम देश के अंदर काजू का प्रोडक्शन भी बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है, और हैरानी आपको तब होगी जब हम आपको बताएंगे कि ये देश हर साल तकरीबन 3,53,000 टन से भी ज्यादा काजू का प्रोडक्शन करता है और उसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है। और एक रिपोर्ट की माने तो यहाँ की गवर्नमेंट सिर्फ काजू को एक्सपोर्ट करके हर साल तकरीबन $4 बिलियन तक का काम करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ब्राजील देश के बाद वियतनाम एक ऐसा देश है जो कि सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन करता है और उसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है। हालांकि वियतनाम के बारे में एक अजीब बात
बात ये जरूर है कि एक तरफ तो लोग ये मंकी हेड भी खा लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये कछुए को अपने लिए बहुत ज्यादा लकी मानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वियतनाम के अंदर आपको कई जगह पर कछुए के स्टैचू बने हुए नजर आ जाएंगे और उनका ऐसा मानना है कि अगर आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं और उससे पहले अपने कछुए के बारे में आपने सोच लिया तो आपका वो काम अच्छा हो जाएगा। और इतना ही नहीं, वियतनाम के लोग ड्रैगन की भी पूजा करते हैं। जी हाँ, जहाँ चीन खुद को ड्रैगन मानता है, वहीं वियतनाम के लोग का भी ये मानना है कि ड्रैगन उनके पूर्वज हुआ करते थे और इसलिए ये लोग ड्रैगन के लिए बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं और वहाँ जाकर ड्रैगन की पूजा करते हैं। अगर आपको वियतनाम के बारे में सिर्फ यही बात अजीब लग रही है तो आपको हैरानी तब होगी जब हम आपको बताएंगे कि जहाँ पूरी दुनिया में नया साल 1 जनवरी को मनाया जाता है, वहीं वियतनाम के लोग 12 फरवरी को अपने यहाँ पर नए साल मनाते हैं। वो लोग इस दिन को टेड डे के नाम से मनाते हैं और इस दिन ये लोग वियतनाम की सड़कों पर कल्चरल प्रोग्राम करते हैं और साथ ही ड्रैगन की पूजा भी करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में बताए गए फैक्ट्स के जरिए आप वियतनाम देश को काफी करीब से जान पाए होंगे और आखिर क्यों इस देश के अंदर ड्रैगन की पूजा की जाती है, इसके बारे में भी आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई या इसके जरिए कुछ जानने का मौका मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पहुंच सके। और अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें ताकि जब भी हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर आए तो वो आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।